Hello friends, I'm back with my concepts ka pitara. We'll be discussing one of the very important concept called accrual concept. This is very important in our accounting. दोस्तों, what do you mean by accrual? For that, we need to understand that in India, there are two methods of accounting. Number one is your accrual method. Number two is your cash method. Now, we have option either to go for accrual method or for cash method, and normally most of the people follow accrual method. Then what do you mean by accrual method? Accrual concept, try to understand accrual concept of accounting. We have two statements. Let's try to understand accrual concept of accounting. It says number one, record expenses when incurred, नॉट व्हेन पेड. मतलब आप खर्चा तभी बुक करो जब आप खर्चा इंकर करते हैं. इंकर करने का मतलब है जब आप सर्विस लेते हैं, सामने वाले से काम लेते हैं, ना कि जब पेमेंट करते हैं. आपने लाइट का बिल पे किया तो आपको लाइट का बिल का खर्चा तभी बुक करना है जब आपने लाइट यूज किया है, ना कि जब आपने पेमेंट किया है. आपने स्टाफ को सैलरी पे किया तो आपने टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस. उसका एक छोटा मैंने डायग्राम बनाया है बच्चों, इसको आप ध्यान से समझना. यहाँ पे समझो एक हमारा अकाउंटिंग ईयर है 21-22, जिसमें मार्च का सैलरी हम अगले महीने अप्रैल में पे करेंगे. हमारा नॉर्मल कंपनी का पॉलिसी है कि हम अगले महीने 5 तारीख को सैलरी पे करते हैं, तो मार्च का सैलरी हम अप्रैल को पे करेंगे. अब ये सैलरी खर्चा कभी बुक करेंगे. अगर आपने मार्च में बुक किया तो ईयर 21-22 होगा, आपने अप्रैल में बुक किया तो अगले साल खर्चा शिफ्ट हो जाएगा. अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? आप पेमेंट की डेट को मत देखो. काम कभी किया स्टाफ ने? मार्च में, तो खर्चा मार्च में बुक करो. तो मार्च में बिना पेमेंट के बुक कैसे करेंगे ना. क्या बोल के बुक करेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. तो दोस्तों, जो हम हमारे बुक्स में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बुक करते हैं, वो कौन बोलता है हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बुक करने को? अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलता है कि भाई इस साल का खर्चा है, भले आपने पेमेंट नहीं किया, इसी साल बुक करो. दोस्तों, सेम वे वी हैव इनकम्स. अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? इनकम व्हेन शुड बुक व्हेन यू अर्न, नॉट व्हेन यू रिसीव इट. आप जब कमाते हैं तो बुक करो, पैसा मिलने का डेट इंपॉर्टेंट नहीं. सेम रूल अप्लाइज टू इनकम्स. लाइक से फॉर एग्जांपल, हमने हमारा दुकान किसी को रेंट पे दे दिया है. अब मार्च का रेंट हमें अप्रैल में मिलता है. अब ये मार्च की इनकम माने कि अप्रैल की इनकम माने? क्योंकि मार्च की मानेंगे तो ईयर बदल जाता है, अप्रैल की मानेंगे तो अगले साल चला जाता है. तो दोस्तों, अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलता है ये मार्च की इनकम है जब दुकान सामने वाले ने यूज किया, ना कि जब पैसा मिला. अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलता है आप ये देखो, काम कभी हुआ, सर्विस कभी लिया या सर्विस कभी दिया. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने हमारा क्लासेस में समझो एक कंप्यूटर ठीक करवाया मार्च एंड में, लेकिन सामने वाले ने मुझे बिल अप्रैल में दिया, मैंने उसको पेमेंट अप्रैल में दिया, तो ये खर्चा कभी बुक करें? मार्च में जब काम हुआ, अप्रैल में जब बिल आया, या अप्रैल में जब पेमेंट हुआ. दोस्तों, बिल आना, पेमेंट करना, ये एक जस्ट आप बोल सकते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैं. मेन क्या है? काम कभी हुआ. काम मार्च में हुआ, कंप्यूटर मार्च में रिपेयर किया गया, तो ये खर्चा मार्च का क्या करके रिकॉर्ड करेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करके. सो आपको अगर क्वेश्चन पूछता है व्हाई डू यू रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आप बोलेंगे अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलता है. व्हाई डू यू रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग इनकम्स, अक्रूड इनकम्स, एज पर अक्रूवल कॉन्सेप्ट. दोस्तों, नॉट ओनली दिस, हमारे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं. लाइक वी रिकॉर्ड क्रेडिट परचेस. याद रखना, जब आप परचेज करते हैं क्रेडिट पे, यू रिकॉर्ड व्हेन यू परचेज, नॉट व्हेन यू पे. यू रिकॉर्ड व्हेन यू परचेज, नॉट व्हेन यू पे. सेम वे आप जब क्रेडिट सेल करते हैं
तो आप सेल कभी रिकॉर्ड करते हैं, इनकम कभी रिकॉर्ड करते हैं, व्हेन यू सेल द गुड्स, नॉट व्हेन यू रिसीव द मनी. यू डोंट वेट फॉर मनी टू बी रिसीव्ड एंड रिकॉर्ड द सेल्स. यू रिकॉर्ड द सेल्स व्हेन यू एक्चुअली सेल द गुड्स. अंडरस्टूड? सो ये कौन बोलता है करने के लिए बच्चों? अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलता है. बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है. अच्छा, हमने रियल लाइफ में 11th में 12th में कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो किया है? सर कभी लिखा ही नहीं था कि अक्रूवल की कैश. बच्चों एक सिंपल बात आप याद रखना, अक्रूवल कॉन्सेप्ट इज अ बाय डिफॉल्ट मेथड, बाय डिफॉल्ट कॉन्सेप्ट. मतलब अगर आपको नहीं लिखा है कि कौन सा मेथड फॉलो करना है, अक्रूवल की कैश मेथड, तो आपको बाय डिफॉल्ट अक्रूवल मेथड फॉलो करना है. तो आप बोलेंगे सर ये कैश मेथड क्या है? बच्चों मैं अगले वीडियो में आपको कैश मेथड के बारे में बताऊंगा, और ये कैश मेथड कौन यूज करता है, कैसे यूज होता है, उसके बारे में बताऊंगा. तो दोस्तों याद रखना, अक्रूवल मेथड को हम बोलते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन. अब ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन क्या होता है, ये भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो मैं आगे के अपने कॉन्सेप्ट्स में डिस्कस करूंगा. आप खाली एक बात याद रखना, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अगर प्रॉब्लम कुछ नहीं बोलता तो हम अक्रूवल मेथड फॉलो करते हैं. क्यों ऐसा? क्योंकि इट्स अ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन दैट विल बी डिस्कस्ड इन द कमिंग वीडियोस. तो दोस्तों ये हमारा था आज का अक्रूवल कॉन्सेप्ट. हम ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के वीडियोस डेली बेसिस पे अपलोड करते रहेंगे. हमारे कॉन्सेप्ट्स के पिटारे में डेली कॉन्सेप्ट्स का डोज देते रहेंगे. दोस्तों आपको अक्रूवल मेथड समझा कि नहीं? प्लीज कमेंट करिएगा. प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक इफ यू रियली अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स. फिर मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट्स के साथ अगले लेक्चर में. तब तक टाटा, बाय बाय फ्रॉम दिस साइड. गुरमुख रागानी signing off. Thanks a lot. Thank you very much.